नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सरसों, प्याज, लहसुन और मूंग की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। इसके अलावा बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भी भाव पर चर्चा होगी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर। केंद्र ने गेहूं खरीद सीजन की अवधि बढ़ाई। एफसीआई को 31 मई तक गेहूं की खरीद करने के लिए कहा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर से। केंद्र ने गेहूं उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं की खरीद को 31 मई तक जारी रखने के लिए कहा। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी एफसीआई को केंद्रीय भंडारण के तहत गेहूं की खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। खरीद की अवधि को बढ़ाने से किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। इस बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में रबी विपणन सीजन 2022-23 में केंद्रीय पुल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। 14 मई 2022 तक 180 लाख मीट्रिक टन, आरएमएस 2021-22 के दौरान 367 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है। इससे लगभग 16.83 लाख किसानों को एमएसपी मूल्य 36,208 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। हमारे जो खास मेहमान हैं, बाजार के जानकार हैं, अनुज गुप्ता से। अनुज जी, जानना चाहेंगे ये जो खास तौर पर निर्णय लिया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने गेहूं सीज़न की प्रोक्योर करने की अवधि को बढ़ाया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार के द्वारा तय किया गया टारगेट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और सरकार अभी भी खरीद को जारी किए हुए है। कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न ये रहा, मंडियों के अंदर आवक कम रही। मंडियों के अंदर आवक कम होने का रीज़न ये रहा कि जो एमएसपी का प्राइस है वो बाजार मूल्य से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। रशिया यूक्रेन की इशू की वजह से हमने देखा है कि रिटेल मार्केट में, खुदरा मार्केट में गेहूँ का भाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से किसान खुदरा मार्केट में गेहूँ ले जा रहे हैं। साथ में हमने अभी देखा है कि सरकार ने निर्यात को भी, गेहूँ के निर्यात को भी यहाँ पर रोका है। कहीं ना कहीं आने वाले अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित परिस्थिति की वजह से सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार अगर जो समय अवधि है उसको बढ़ाती है तो सरकार यहाँ पर अपना टारगेट पूरा कर पाएगी। और किसान अगर सरकार के पास माल लेके आते हैं और सरकार अगर पूरा प्रोक्योर करने में कामयाब रहती है तो यहाँ पर दो फायदे होंगे। एक तो सरकार के जो भंडार है वो भरे रहेंगे और दूसरा किसानों को भी उचित मूल्य यहाँ पर मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे और बेहद ही अहम निर्णय ये सरकार की तरफ से लिया गया है। बहरहाल मंडी खबर में आइए अब बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में बढ़ोतरी। गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ 60% का इजाफा। इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज अनुमानित है और सरसों की आवक सामान्य चल रही है। तो ये अहम खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और धान के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। देश से होने वाला चावल का निर्यात इस साल दुगना बढ़ा है। बीते 11 महीने के दौरान ही कुल चावल का निर्यात 1,91 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए देश के अलग अलग राज्यों से चल रही धान की सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब तक धान की कुल खरीद 741 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब से धान की सबसे ज्यादा खरीद की गई है। धान के बाजार पर पेश है एक रिपोर्ट। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए अब तक 741,62,000 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से की गई है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 105,14,000 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,45,358 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 1,87,28,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 65,53,029 मीट्रिक टन, हरियाणा से 55,30,596 मीट्रिक टन, तेलंगाना से 70,22,000 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ से 92,01,000 मीट्रिक टन, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,82,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि दुनिया भर में भारत के चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत से साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ही कुल चावल का निर्यात 1,91,01,545 टन का हो चुका है। ये बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021-22 के अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 34,87,563 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 41,52,464 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 12 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,56,13,982 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 1,11,77,992 टन का ही हो सका था। बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की देहगाम मंडी में 14 मई को धान का भाव रहा 1,750 रुपए, जो कि 16 मई को 13 रुपए टूटकर 1,737 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 14 मई को धान का भाव रहा 3,900 रुपए, जो कि 16 मई को 300 रुपए गिरकर 3,600 रुपए पर आ गया। वहीं तेलंगाना की हुजूर नगर मंडी में धान के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। यहाँ 14 और 16 मई को धान का कारोबार 1,960 रुपए पर हुआ। साथ ही राज्य की चरला मंडी में धान बिना किसी उठापटक के दोनों दिन यानी 14 और 16 मई को 1,940 रुपए पर बिका। और आइए एक बार फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुचित धान के बाजार की अगर बात की जाए तो रुख कैसा नजर आ रहा है, भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? धान की अगर बात करें तो धान के बाज़ार में हमने यहाँ पे भावों में नरमी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो आने वाले समय में अच्छी क्रॉप होने की वजह से एक्सपेक्टेड है कि भावों में नरमी देखी जा सकती है। हमने इस बार भारत में बम्पर क्रॉप होते हुए देखी थी। हालांकि इस बार निर्यात कुछ कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से भारत में अवेलेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिली है। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाजार में नरमी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? धान के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चले, छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है इस बार अच्छी पैदावार होने की वजह से भावों में नरमी देखी जा रही है और आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाए, आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और धान के किसानों के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह यही है कि अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो बिल्कुल इस वक्त बिकवाली कर ले, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस पर और भी भाव में दबाव आने की आशंका बनती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन तरबूज के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में तरबूज का भाव रहा 500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 600 रुपए।
राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी सौदे 600 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में भाव रहा 600 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे प्याज के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं सरसों की। इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में रबी सरसों की पैदावार 1 करोड़ 14 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ता दिख सकता है। सरसों के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 12,49,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1 करोड़ 14,59,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1 करोड़ 2,10,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर मंडी में 14 मई को सरसों का भाव रहा 7,000 रुपए। 16 मई को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 6,950 रुपए पर आ पहुंचा। वहीं राज्य की लालसोट मंडी में भी इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 मई को सरसों का भाव था 6,900 रुपए। 16 मई को इसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,865 रुपए पर आ गया। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में 16 मई को सरसों के सौदे 50 रुपए की बढ़त के बाद 6,100 रुपए पर हुए। 14 मई को जबकि यहां इसका भाव था 6,050 रुपए। उत्तर प्रदेश की जहानाबाद मंडी में सरसों की खरीद 5,950 रुपए पर हुई, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सरसों का भाव रहा 8,300 रुपए प्रति क्विंटल। आइए फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अब तिलहन की प्रमुख फसल सरसों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, बाजार की स्थिति क्या बता रही है? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में भी हमने नरमी का रुख देखा है। सरसों की भी इस बार फसल बम्पर देखने को मिली थी। मंडियों के अंदर देखें तो आवक भी अच्छी बनी हुई है। हमें लगता है छोटी अवधि में सरसों के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो नरमी का रुख बन सकता है। ऐसे में किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में सरसों के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। अच्छी क्रॉप होने की वजह से हमने सभी एडिबल ऑयल्स में गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है सरसों के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो जिन किसानों के पास सरसों रखा है उनके लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और सरसों के जो किसान है वो बिकवाली के लिए रुख कर सकते हैं मंडियों का, क्योंकि इसकी अच्छी उपज का अनुमान जताया जा रहा है और इसके असर से जो भाव है उस पर दबाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पपीते का हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में पपीते का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में सौदे 2,450 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए और उत्तर प्रदेश की रूड़ा मंडी में पपीते के सौदे 5,800 रुपए पर हुए।
ये तो बात हुई पपीते की। आइए जान लेते हैं आम के सौदे किस तरह से हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में आम का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 5,000 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए। तो वहीं पंजाब की गुरदासपुर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज की। देश में प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे आकलन के अनुसार प्याज की पैदावार 2 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। प्याज के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज के सौदों में मामूली नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में प्याज के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 मई को प्याज का भाव था 890 रुपए। 16 मई को इसके भाव में 40 रुपए की नरमी आई और भाव 850 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में भी इस दौरान प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 14 मई को प्याज का भाव था 1,100 रुपए। 16 मई को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 950 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 16 मई को प्याज 1,000 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की शादाबाद मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 14 मई को प्याज का भाव रहा 1,150 रुपए, जो कि 16 मई को भी 1,150 रुपए पर टिका रहा। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2 करोड़ 68 लाख 30 हजार टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2 करोड़ 60 लाख 91 हजार टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21 लाख 1 हजार टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20 लाख 94 हजार 293 टन का ही हो सका था। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से बात करते हैं। बाजार भाव की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, प्याज के बाजार की स्थिति को अगर इस वक्त देखें तो कहीं पर नरमी का रुख दिख रहा है तो कहीं पर स्थिरता भी बनी हुई है। आगे इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? प्याज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का ही रुक आते हुए देखा है। प्याज के अंदर भी इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। मंडियों के अंदर अच्छी आवक बनी हुई है और आने वाले समय में आवक बनी रहेगी। जी बिल्कुल। ऐसे में किसान क्या करे, आप क्या सलाह देंगे? प्याज के किसानों को सलाह है कि जिनके पास प्याज रखा है अभी फिलहाल मंडियों का रुक करके चले। छोटी अवधि में मंडियों में आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। ये तो बात हुई प्याज की। आइए अब जान लेते हैं लहसुन के बाजार का हाल। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन रहा था। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की संतोषगढ़ मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,100 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। पंजाब की चमकौर साहिब मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 4,950 रुपए पर हुए। वहीं साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। अनुज जी, लहसुन के बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? लहसुन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी नरमी का रुख देखने को मिला है। लहसुन की भी पैदावार इस बार अच्छी देखने को मिली है। हमें लगता है आने वाले दिनों में सप्लाई की वजह से भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसान इस वक्त क्या करे, आप क्या सलाह देंगे? लहसुन के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल लहसुन को बेच के चलें। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं, मंडियों का रुख कर सकते हैं, अपने माल को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी रहेगी। बिल्कुल, तो लहसुन के भाव में आने वाले समय में भी दबाव की आशंका बनती नजर आ रही है। ऐसे में आप बिकवाली कर सकते हैं इस वक्त। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मूंग का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं मूंग की। इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 30,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 30,60,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य से कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,950 रुपए। दलहन के निर्यात पर अगर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर सुनकर रुक कर लेते हैं। अनुज जी, अब दलहनी फसल मूंग की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बताएं, इसके भाव किस ओर जाते हुए आप देख रहे हैं? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में भी यहाँ पे कुछ नरमी देखने को मिली है। अगर देखें तो मूंग की जो सप्लाई है वो भी कंटिन्यूस बनी हुई है। हमें लगता है मूंग के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। अगर हम दालों की बात करें तो वहाँ पर भी नरमी का रुख देखने को मिला है। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? जिन किसानों के पास मूंग रखी है उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको देश की अलग अलग मंडियों में भिंडी के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। बिहार की बक्सर मंडी में भिंडी का भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 2,000 रुपए में हुए, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,125 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में सौदे 2,000 रुपए पर हुए।
आगे बढ़ते हैं, बता दें लौकी के हाजिर भाव क्या रहे। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में लौकी का भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में सौदे 500 रुपए पर हुए। तो गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 900 रुपए और यहीं की राजकोट मंडी में भाव रहा 1000 रुपए। ये तो बात हुई लौकी की, और अंत में जान लेते हैं आलू के हाजिर भाव के बारे में। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1450 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी सौदे 1450 रुपए पर ही हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1000 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में सौदे 950 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।